चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं ओम के नियम का निगमन या इसकी व्युत्पत्ति। तो ओम का नियम है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये भी प्रोपोर्शनल आई है, इसे ही हमको सिद्ध करना है और इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी व्युत्पत्ति करना है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक चालक लेते हैं। तो ये जो है एक चालक है और चालक वो होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब इस चालक में क्या होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब निश्चित दिशा में गति करते हैं तब इसमें धारा प्रवाहित होती है। निश्चित दिशा में गति करने के लिए हमको स्रोत लगाने की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा का जो स्रोत है वो सेल है, बैटरी है या कुछ भी ऐसा लगाते हैं जिससे ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो चलिए इस चालक के बारे में ही लिखना है। तो एक चालक हो गया, ये चालक की लंबाई है, ये यल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो वृत्ताकार ये वाला हिस्सा दिखता है चालक का, ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। अब यदि हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं या फिर हम इसको स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और जिस वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं और उसको Vd से डिनोट करते हैं। V और उसके सब स्क्रिप्ट में D लिखा जाता है। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है चालक के सिरों पर, चालक की सतह पर, वो क्या हो जाता है, E हो जाता है। तो यही चीज़ें हमको नीचे लिखना है। तो माना किसी चालक की लंबाई कितनी है, L, तो यहाँ पर ये लंबाई L हो गई। अनुप्रस्थ का परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये क्या हो गया, A हो गया। इस चालक में प्रवाहित धारा क्या हो गई, I हो गई। तो यहाँ पर आई इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर है वो कितना है, V है। तो यहाँ पर जो विभवांतर हो गया V हो गया। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व, जैसे कि चालक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो हर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो मान के चलते हैं कि इस चालक में जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह क्या है, n है। तो यहाँ पर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, n। और इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से दर्शाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो गया और इस चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। श्रांति काल, श्रांति काल का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है चालक के अंदर गति करता है तो यह धन आयनों से टकराता है। तो लगातार धन आयनों के टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है, इलेक्ट्रॉन जब धन आयनों से टकराता है तो उसके बीच का जो समय अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम श्रांति काल को समझ चुके हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले अनुगमन वेग का सूत्र जो हम पीछे निकाले थे, अभी आपके पिछले वीडियो में हम अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध निकाले थे। तो ये Vd का मतलब अनुगमन वेग हो गया। V के नीचे लिखना है, D बराबर में नहीं लिखना है, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और इसका मान होता है E, कैपिटल E, टाउ अपॉन m। तो यहाँ तो आप समझ चुके हैं कि अनुगमन वेग हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये श्रांति काल हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो ये वाला सूत्र पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। वीडियो था अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध। अब आगे के स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इस Vd को तो ऐसे ही उतार दिए हैं, इस E को भी उतार दिए हैं, इस टाउ को भी उतार दिए हैं, इस m को भी उतार दिए हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें E है, इसमें E नहीं है। तो जो E का मान है वो क्या है, V अपॉन L होता है। एकांक लंबाई में जो विभव का पतन होता है वही विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो यहाँ पर E की जगह पर हम क्या लिखेंगे, V अपॉन L। तो यहाँ पर अब देख लेना, यहाँ से E गायब है, E के स्थान पर क्या लिखा गया है, V अपॉन L। इस तरह से ये अनुगमन वेग हो गया। लेकिन हम अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध में निकाले हैं, सूत्र निकाले हैं धारा का। तो ये सूत्र होता है, देख लीजिए, I बराबर NaEV
और सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा है डी। तो यहाँ पर आई का मतलब धारा, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, ए का मतलब है परिच्छेद का क्षेत्रफल, ई का मतलब आवेश और ये इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ये भी डी इकट्ठा मिला करके। अब आगे के स्टेप में आप देख रहे होंगे, इसको हम ऐसे ही कॉपी कर दिए, इसको भी कॉपी कर दिए, इसको भी कॉपी कर दिए, मतलब ऊपर से उठा करके सीधे लिख दिए। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है वी डी। अब ये वी डी तो मैं यहाँ नीचे नहीं लिखा, तो आप देख रहे होंगे ये वी डी लिखा हुआ है और ये वी डी का मान है, देख लीजिए। और इसी मान को यहाँ पर उतारना है, तो ये क्या है ई और ये कैपिटल वी और टाउ अपॉन एम एल। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या किए हैं, ये सारी चीज़ों का इधर पक्षांतर कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो एम एल है, यदि पक्षांतर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये एम एल हो गया, और ये जो ऊपर है वो सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो देखिए एन था तो ये एन लिख दिए हैं, ए था तो यहाँ ए लिख दिए हैं। अब ये ई 2 बार है तो इसका गुणा कर देंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, टाउ है तो टाउ हो जाएगा। तो इस तरह से पक्षांतर हुआ है, इधर पक्षांतर हुआ है, नीचे का पक्षांतर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, केवल हमको यहाँ पर भी बचाना है। तो इस तरह से जब ये आ जाता है तो अब हम देखते हैं कि ये हो जाएगा भी बराबर एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ और आई। तो ये आई तरफ पक्षांतर करना है, मतलब बराबर भी इधर होना चाहिए, तो बराबर उधर या इधर कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसी चालक के लिए नियत मान होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है। मान लीजिए कोई चालक हम ले लिए हैं तो उसकी लंबाई भी नियत हो गई, उसका इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी नियत हो गया, उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल भी नियत हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत हो गया, और किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसका श्रांति काल भी नियत होता है। तो ये सारी चीज़ें एक नियतांक का काम करती हैं। तो ये नियतांक हो गया। तो v का संबंध अब किससे है, I से है। मतलब ये है कि विभव का यदि मान बढ़ाते जाएंगे तो धारा का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम लिखते हैं v प्रोपोर्शनल I, माने चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये जो आ गया ये एक नियतांक है, और इसी नियतांक को हम प्रतिरोध भी मान लेते हैं। तो हम इसको क्या मानते हैं, R। ये R बराबर हो जाएगा एम एल, ये जो भी लिखा है एन ए ई स्क्वायर टाउ। तो ये नियतांक है और इसे हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से ओम के नियम का निगमन है। थैंक यू।